जय हिंद बहनों, कैसी हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगी, स्वस्थ होंगी और अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। तो अभी तो आपका पढ़ाई का फेज़ जारी होगा क्योंकि आपके मैट्रन के एग्ज़ाम अगले ही महीने लिस्ट हैं और आपको उन एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि अब आपको लास्ट के 4, 5, 10 दिन में क्या पढ़ना है जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले बॉर्डर का एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो ये मेरा सेल्फ गिवन एक रिव्यू होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने सिर्फ मैट्रन के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैट्रन की लड़कियां तैयारी कर रही हैं सिर्फ वही होंगी। उसमें कोई भी अननेसेसरी बंदा नहीं होगा और अगर कोई गलती से ज्वाइन भी कर लेता है तो वो इमीडिएट रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये ग्रुप आप लोगों को हेल्प करेगा ताकि आपको पता चल सके कि इन्वायरमेंट में आपके साथ जो लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं वो कितना कुछ अटेम्प्ट कर रही हैं, उनके स्कोर में आपको मॉक कैसे लगाना है, सबके मॉक में मार्क्स कितने आ रहे हैं, आफ्टर एग्ज़ाम आप लोगों को फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। तो सबकी गाइडेंस आपको उस ग्रुप में मिल जाया करेगी। तो इसलिए वो आप सबके लिए ग्रुप है और बिल्कुल सेफ ग्रुप है। आप सिर्फ लड़कियां लड़कियां रहेंगी, लड़कों का उसमें कोई चक्कर नहीं है। अगर कोई गलती से ऐड हो भी जाता है तो वो इमिजिएटली रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। लास्ट के 5, 7 दिनों में हमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं, जीके के लिए भाई जीके में करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो। करंट अफेयर्स को बिल्कुल मत पढ़ो क्योंकि वहाँ ऐसे करंट अफेयर्स आ रहे हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, चाहे आपने कितना भी कुछ भी कर रखा हो। बस मैं आपको एक ई बुक दे दूंगा, उसी ग्रुप में मैं आपको एक ई बुक प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आपके पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर हैं। एक बार उनको देख लेना, अगर उसमें से कुछ आ गया तो आ गया, अगर उसमें से कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर उसमें से बाहर का आएगा तो आप कहीं से भी पढ़ लो वो आपको नहीं ही आता होगा। और सेकंड आपको करना है पॉलिटी करनी है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना पॉलिटी पे, वो भी स्पेशली प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट के जितने आर्टिकल हैं, 9, 10 आर्टिकल प्रेसिडेंट के जितने हैं वो आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए, आपको वे याद होने चाहिए बिल्कुल। तभी आप इसी से 1, 2 क्वेश्चन बना लोगे क्योंकि प्रेसिडेंट के हर शिफ्ट में बॉर्डर के क्वेश्चन आए हैं तो मैट्रन के भी आएंगे, जाहिर सी बात है। सेकंड मैं आपको बताऊं, ठीक है भाई, सेकंड मैं आपको बताऊं रीजनिंग। भाई रीजनिंग आप जब ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, मैं आपको उस पर एक ऐसी पीडीएफ दूंगा कि जिस लड़की ने वो पीडीएफ, मतलब उसमें 14 सेट है रीजनिंग के, 30-30 क्वेश्चनों के उसमें 14 सेट है। अगर जिसने वो लड़की ने वो 14 सेट लगा लिए विद टाइमर लगा के, आपको अपना टाइमर लगाना है फ़ोन या घड़ी में, टाइमर लगा के वो सेट करना है। और वो 14 सेट लगाने के बाद डेली एक सेट लगाओ, अगर टाइम कम है तो डेली दो भी लगा सकते हो। और अपना टाइम देखो कि आपको वो 25 से 30 मिनट में वो आपको 30 क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। और आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना आपको लगेगा भाई बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने घर पे प्रैक्टिस करी है वही सेम उठा के एग्ज़ाम में आ गया है बिल्कुल। ये चीज़ मैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वो और कुछ भी नहीं है, बस जो मार्च में DSSB ने एक JJ का एग्ज़ाम दिया था तो उसी के कंपाइलेशन है वो रीजनिंग के, और मेरे पास कुछ ऐसा खास नहीं है। बट DSSB ने JJ का एग्ज़ाम लिया था मार्च में, उसी की रीजनिंग है वो। और मैं उन 13 सेट्स को लगा के गया था, मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम रीजनिंग वहाँ मिली वहाँ जाके। वही आपके साथ भी होगा, बस एक बार आपको लगा के देखना। ठीक है। इंग्लिश हिंदी नॉर्मल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। हिंदी में मुहावरे देख लेना। मुहावरे मेरे शिफ्ट में तो भाई 7 से 8 मुहावरे थे। एक बार आप सारे मुहावरे देख लेना, विशेषण देख लेना क्योंकि विशेषण से भी बहुत क्वेश्चन थे मेरे उसमें। ठीक है, विशेषण देख लेना, मुहावरे। इंग्लिश में ईडियम और फ्रेजेस तो इतने नहीं थे, बस डेली जो अपनी ग्रामर रिवाइज करते रहना। और अपना साइनो एंटो थे, पर वो ऐसे थे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हो इंग्लिश में तभी हो पाएंगे वो, नहीं तो नॉर्मल सबको ही वो तुक्के लगा के ही करने पड़ रहे थे। तो अगर साइनो एंटो आपके पास टाइम है तो ये पढ़ लेना।
नॉर्मल ही पढ़ना, ज़्यादा एडवांस पढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। और हिंदी में मुहावरे, विशेषण, ये सारी चीज़ अपनी देख के जाना, और इन दोनों को बस आपके पास क्या करना है, इन दोनों को बस आपको रिवाइज ही करते रहना है बार बार, और कुछ आप इसमें नहीं कर सकते, कुछ नया अब आप पढ़ नहीं सकते, बस इनको डेली रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट हमारे मेन पॉइंट, जो कि होने वाला है मैथ्स। बहुत बच्चों की मैथ्स वीक होती है भाई। मैथ्स में आपको अर्थमेटिक करना है, मेनली अर्थमेटिक करना है, और आपको एडवांस में सिर्फ मेंजुरेशन करना है। मेंजुरेशन के क्वेश्चन थे मेरे सेट में, 3-4 क्वेश्चन थे मेंजुरेशन के, पर वो क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा ना, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बड़े आराम से वो क्वेश्चन कर लोगे। तो 2D और 3D के बस आप फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लोगे ना, आप वहाँ जाके उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से लगा दोगे, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको वो हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, बस आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी होगी, बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। अर्थमेटिक में मैं आपको बताऊं, टाइम स्पीड डिस्टेंस का वो केस कर लेना, जैसे अगर किसी में कोई 10 की स्पीड से जाता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, कोई 20 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, तो बताओ उनका डिस्टेंस क्या होगा, या किस टाइम पे वो, किस स्पीड से वो चले तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच जाए। ये वाला केस कर लेना है टाइम एंड स्पीड में, और कुछ मत करना। बाकी अपना टाइम एंड वर्क कर लेना, टाइम एंड वर्क में भी अपना सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट कर लेना। मतलब इन सब का अब आप रिवाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो। मतलब आपके पास मान लो कि मैंने मान लिया आपके पास 5 दिन है, तो 5 दिन में से पहले दिन आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए परसेंटेज के, ठीक है। अगले दूसरे दिन आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए P&L के, प्रॉफिट एंड लॉस के। अगले दिन आपने 100 क्वेश्चन लगा लिए CISI के, SICI के। फिर अगले एक दिन आपने लगा लिए 100 क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के। तो ऐसे बस आप इनको लगाते रहो, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो वो आप अपना, जहाँ से भी आपने मैथ करी होगी यूट्यूब वगैरह से, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हो कि ये कैसे होंगे। बहनों, अगर इस स्ट्रैटेजी से आप चलती हो अगले 7-8 दिन, तो बिल्कुल आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे एग्ज़ाम में जाके। और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ओवरऑल इजी है। क्या लिख दिया मैंने, मैथ्स क्यों लिख दिया, एग्ज़ाम ओवरऑल इजी आ रहा है, आप लोगों का और इजी हो सकता है। ओवरऑल एग्ज़ाम इजी है, बस टाइम मैनेजमेंट की बात है, सारी बात टाइम मैनेजमेंट पर आकर रुक जाती है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी इतनी आसान आ रही है, बस वहाँ तक आपको पहुँचना है। आपके वो 80 में से 50-60 नंबर फ्री हैं आपके, बस आप अगर वहाँ तक पहुँच गए तो। और ये टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बता दूं एक बार, रीजनिंग में आपको मैक्स लगाने हैं 30 से 32 मिनट, ठीक है। जीके आपको 10 मिनट में दोनों सेट पूरे करने हैं भाई। मैथ्स में आपको 40 से 45 मिनट, 40-45, और बाकी आपको 30 से 35 मिनट लास्ट में रखने हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। 30 से 35 मिनट आपको हिंदी इंग्लिश के लिए रखने हैं बचा के, तभी आप कर पाओगे हिंदी इंग्लिश, क्योंकि उसमें कॉम्प्रिहेंशन मैसेज वगैरह है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और ये आपका तभी होगा जब आपने घर पे प्रैक्टिस करी होगी रीजनिंग की। अगर मैथ्स आपकी वीक है तो पूरे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करना, 30 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करना, और अपना टाइम बचाना वहाँ पे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उस पर उलझो मत, उसको सीधा स्किप करके आगे चलो। तो भाई ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर अब भी कुछ दिक्कत कमी रह गई होगी तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो गए होंगे, आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, तो वहाँ पूछ सकते हो, वहाँ मैं डायरेक्टली आपके आंसर्स दूंगा, ठीक है। तो जय हिंद बहनों, अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और इस साल मैट्रिक में भर्ती लेके दिखाओ। जो जो मेरे ग्रुप में ऐड होंगी वो ज़रूर ही मतलब हो जानी चाहिए यार। अब ऐसे तो नहीं कह सकता कि सारी हो जाएंगी, पर हाँ जो मेहनत करेगा वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होप मत खो, बिल्कुल हो जाएगा। चलो, जय हिंद, और ग्रुप ज़रूर ऐड कर लेना भाई, ठीक है। चलो।